हाय एवरीवन, मेरा नाम है शुभेन गुप्ता और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बात करने वाला हूं गूगल एनालिटिक्स के बारे में कि आप गूगल एनालिटिक्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और क्यों इंस्टॉल करना इसको जरूरी है। आइए शुरू करते हैं आज की बात। तो दोस्तों, ये गूगल एनालिटिक्स का इंटरफेस है और गूगल एनालिटिक्स पे मैंने एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट बनाई थी। अगर आप वो प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, गूगल एनालिटिक्स की जरूरत क्यों है, क्या इसकी नीड है। गूगल एनालिटिक्स जैसा इसका नाम है, यहाँ से हमें एनालिटिक्स मिलती है, यहाँ से हमें डेटा मिलता है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे होम के नीचे लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो कई तरीके की आपको रिपोर्ट्स मिलती हैं यहाँ पे, जैसे रियल टाइम रिपोर्ट, ऑडियंस रिपोर्ट, एक्विजिशन रिपोर्ट, बिहेवियर रिपोर्ट एंड कन्वर्जन रिपोर्ट। तो दोस्तों, जब हम किसी वेबसाइट का एसईओ करते हैं या फिर हम अपनी वेबसाइट का एसईओ करते हैं तो हमें ये पता लगना चाहिए कि जो हम अपने कंटेंट के साथ काम कर रहे हैं अपने वेबसाइट के एसईओ को इंक्रीज करने के लिए, क्या उसका कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए जो बिहेवियर रिपोर्ट है उसका एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें काफी डिटेल्ड रिपोर्ट आती है और अभी तो मैं आपको केवल ये बताने वाला हूं कि एनालिटिक्स को कैसे इंस्टॉल करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो जब आप बिहेवियर सेक्शन के अंदर आएंगे रिपोर्ट्स में, तो आपको यहाँ पे एक चीज दिखेगी, एक टैब दिखेगी दोस्तों, साइट कंटेंट की। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मुझे ऑल पेजेस पे जाना है। तो दोस्तों, मेरे सामने रिपोर्ट आ जाती है और ये पिछले 10 दिन की रिपोर्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी यूजर्स हैं, तो पेज व्यू 26 है, यूनिक पेज व्यू 16 है, एवरेज टाइम ऑन पेज कितना है और एंट्रेंसेस कितने हैं और बाउंस रेट कितना है। तो दोस्तों, बाउंस रेट आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले ट्यूटोरियल में जो बनाऊंगा वो बाउंस रेट और पोगो स्टिकिंग के ऊपर ही बनाऊंगा। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से देखने को मिलेंगी, ये सारी चीजें आपको गूगल एनालिटिक्स से देखने को मिलेंगी। और आप देख सकते हैं दोस्तों, साइट कंटेंट के अलावा अगर आप साइट सर्च में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ओवरव्यू, यूजेस और वो सर्च टर्म्स भी मिल जाएंगे जिससे लोग आपकी वेबसाइट तक आ रहे हैं। तो काफी डिटेल्ड रिपोर्ट इसके अंदर मिलती है। आप वहां से कई सारे डिसीजन ले सकते हैं अपने वेबसाइट के कंटेंट को बनाने के लिए फ्यूचर में। तो दोस्तों, इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं अब मैं आपको ये बताने वाला हूं। और उससे भी पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे कोड कैसा दिखता है। दोस्तों, इसको इंस्टॉल करने के दो प्रोसेस है, या तो आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर लें, इसको कोड को कॉपी करके अपने वेबसाइट के हेड टैग पे लगाना है, या फिर आप गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से भी इसको लगा सकते हैं। आज जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, वो मैं डायरेक्ट मेथड बताने वाला हूं। मैं गूगल टैग मैनेजर का यूज नहीं करूंगा। अगर आपको देखना है गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ मैं आ गया हूँ अपनी वेबसाइट पे। जो हमारी वेबसाइट है ये उसका ट्रेनिंग पेज है और अगर मैं इसका सोर्स कोड ओपन करता हूँ तो दोस्तों, मुझे यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा ग्लोबल। तो ग्लोबल साइट टैग आपको दिख जाएगा, यहाँ पे ये लिखा है गूगल एनालिटिक्स और यहाँ पे इसकी आईडी लिखी है UA1444750561। अगर आसानी से देखना चाहते हैं टैग, तो मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखा है गूगल क्रोम में जिसका नाम है टैग असिस्टेंट लीगेसी। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे जितने भी टैग है मेरी वेबसाइट पे वो आपको दिख जाएंगे, जैसे ग्लोबल साइट टैग, गूगल एड्स रीमार्केटिंग टैग, गूगल एनालिटिक्स और गूगल टैग मैनेजर। तो ग्लोबल साइट टैग तो आपको गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से मिलता है और ये गूगल एनालिटिक्स का टैग है। तो अब बात कर रहे हैं हम कि गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अकाउंट को चेंज करता हूं क्योंकि मुझे दूसरा अकाउंट लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने लॉगिन कर लिया एक दूसरे अकाउंट से। यहाँ ऊपर लिखा भी आ रहा है गो टू स्ट्रीम सेटअप, क्योंकि अभी यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स अकाउंट सेटअप नहीं है। और इसको मैं किस वेबसाइट पे सेटअप करूंगा, मैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे इसको सेटअप करूंगा। जैसा कि आपको पता ही है, अगर आप मेरे ट्यूटोरियल्स फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने ये वेबसाइट डेमो के लिए रखी है। तो इस वेबसाइट पे हमें लगाना है। अगर मैं यहाँ पे अभी जाऊंगा इस पे टैग असिस्टेंट लीगेसी पे, तो यहाँ पे आपको कोई टैग नहीं दिखेगा। तो हम टैग कैसे लगा सकते हैं, तो पहले आप जाएं एडमिन पैनल में और जब आप एडमिन पैनल में आ जाएंगे तो आपको क्रिएट प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे गूगल सर्च कंसोल में हम प्रॉपर्टी रजिस्टर कराते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी। क्रिएट प्रॉपर्टी
और प्रॉपर्टी की मुझे डिटेल्स देनी होंगी, जैसे प्रॉपर्टी नेम कौन सी है, वर्डप्रेस वेबसाइट। टाइम जोन का दोस्तों बहुत ख्याल रखना आप कि टाइम जोन आप सभी सेलेक्ट करें। इंडिया तो GMT यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और जो करेंसी है दोस्तों वो है इंडियन रुपी। आपको यहाँ पे दिखेगा इंडियन रुपी एंड नेक्स्ट। इसके बाद आपको इंडस्ट्री की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है दोस्तों, और वो मैं कर रहा हूँ यहाँ से जॉब्स एंड एजुकेशन। बिजनेस साइज कैसा है, स्मॉल है। और यहाँ जितने भी आपको चीजें देखनी है सब पे ही आप क्लिक कर देना, क्योंकि आपको सारे तरीके की रिपोर्ट चाहिए होगी। एंड क्रिएट। तो दोस्तों जो अगला स्टेप है वो क्या है, सेट अप ए डाटा स्ट्रीम टू स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा। तो आपको एक डाटा स्ट्रीम को स्टार्ट करना पड़ेगा। आप वेबसाइट के लिए कर सकते हैं, एंड्रॉइड ऐप के लिए कर सकते हैं, और iOS ऐप के लिए कर सकते हैं। तो अभी मैं वेबसाइट के लिए कर रहा हूं। तो यहाँ पे मुझे वेबसाइट का URL लिखना पड़ेगा, और दोस्तों मैं कॉपी कर रहा हूँ इस URL को, जो वर्डप्रेस वेबसाइट का URL है, और मैं उसको यहाँ पे कर रहा हूँ पेस्ट। और HTTPS मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। और स्ट्रीम नेम अगर आप कुछ भी लिख सकते हैं तो आप लिख दें, तो मैं यहाँ पे वही लिख रहा हूँ। वर्डप्रेस आप एनहांसमेंट मेजरमेंट को ऑन रखेंगे, वहां आपको पेज व्यू, स्क्रॉल्स और आउटबाउंड क्लिक की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड क्रिएट स्ट्रीम। तो दोस्तों आप ना दो तरीके से टैग को इंस्टॉल कर सकते हैं, एक तो ग्लोबल साइट टैग या फिर गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। तो आप करना चाहें तो ग्लोबल साइट से कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो कोड है ये आपको कहाँ पेस्ट करना है, कॉपी द ग्लोबल साइट टैग इनटू हेड सेक्शन ऑफ योर HTML, और इफ यू यूज ए वेबसाइट बिल्डर कॉपी द ग्लोबल साइट टैग इन योर वेबसाइट बिल्डर कस्टम HTML फीड। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इस कोड को कॉपी करें आप, और आप आए अपने वर्डप्रेस के बैकएंड पे, और आप जाएं अपीयरेंस के अंदर थीम एडिटर में। तो दोस्तों थीम एडिटर ओपन हो गया, और आपको यहाँ पे जो फाइल ढूंढनी है दोस्तों वो ढूंढनी है header.php। ये आपको दिखेगी यहाँ पे, और आपको यहाँ हेड टैग दिखेगा, और हेड टैग के अंदर ही इसको पेस्ट करना है। 11th लाइन में आपको हेड टैग दिखेगा, और यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर देना है बस। तो दोस्तों ये काम हो गया, और आपको नीचे जाके फाइल को कर देना अपडेट। तो फाइल एडिटेड सक्सेसफुली लिखा गया है, और जो कोड था वो वेबसाइट पर लग गया है। अब हम उसको चेक करेंगे। तो दोस्तों वेबसाइट पे मैं आ गया हूँ वर्डप्रेस वाली, और यहाँ पे आके मैं इसका सोर्स कोड ओपन करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आके मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल F, और यहाँ लिख रहा हूँ ग्लोबल। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा ग्लोबल साइट टैग गूगल एनालिटिक्स। और अगर मैं होम पेज पे आऊंगा और इस वेबसाइट को यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो दोस्तों मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ कोड जो यहाँ पे आपको दिख रहा था ग्लोबल साइट टैग, वो क्या वेबसाइट पे दिख रहा है। तो जो एक्सटेंशन था टैग असिस्टेंट लीगेसी, इस पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा ग्लोबल साइट टैग, जो सक्सेसफुली इस वेबसाइट पे अब लग गया है। तो दोस्तों HTML के अकाउंट पे आते हैं, तो कोड तो लग गया है, और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। और यहाँ पे लिखा भी है नो डाटा रिसीव्ड इन पास्ट 48 आवर्स, तो वो अभी नहीं होगा। तो दोस्तों वेब स्ट्रीम डिटेल्स में जो आपको आईडी दिखेगी है, मेजरमेंट आईडी GTYM2EFW0J8, आपको वो दिखेगी दोस्तों सोर्स कोड में भी। यहाँ पे दिखेगी आपको आईडी इक्वल टू G-TYM2EFW0J8। तो जो कोड है वो तो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अगर आप गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से लगाना चाहते हैं तो गूगल टैग मैनेजर में जाके आप इस बटन पे क्लिक करें, लर्न हाउ टू गेट स्टार्टेड विद गूगल टैग मैनेजर, और आप यहाँ से बहुत ही आराम से लगा सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो डाटा स्ट्रीम है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी इंफॉर्मेशन आपको गूगल एनालिटिक्स से मिलेगी वो आपको इसी जगह दिख जाएगी। रियल टाइम में क्या रिपोर्ट है, एक्विजिशन, ये थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो गया है। अब जब मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से ओपन किया था तो इंटरफेस थोड़ा अलग था। तो यहाँ पे आपको रियल टाइम रिपोर्ट मिल रही है, एक्विजिशन रिपोर्ट मिल जाएगी। और जैसे जैसे आपकी वेबसाइट पर लोग आएंगे सर्च करके कोई किसी भी टर्म को, तो आपको यहाँ पे पूरी पूरी इंफॉर्मेशन मिलने लगेगी। यूजर बाय सोर्स, बाय ऑडियंस, व्यूज बाय पेज टाइटल्स। देखिए अभी ओपन है वेबसाइट, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कितने व्यूज हैं, और जो इवेंट है वो पेज व्यू कितने हो गए, यूजर एंगेजमेंट, प्री विजिट, सेशन स्टार्ट, कन्वर्जन बाय इवेंट नेम, आप इसमें कन्वर्जन भी सेट कर सकते हैं, और यूजर्स बाय यूजर प्रॉपर्टी। तो बहुत सारी चीजें
आपको यहाँ पे दिख जाएंगी और बहुत सारी रिपोर्ट आपको मिल जाएंगी। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, और ऑडियंस देखना चाहते हैं तो ऑडियंस भी आपको यहाँ से दिख जाएगी दोस्तों कि ऑल यूजर्स कौन से हैं और परचेजर्स कौन से हैं, और आप यहाँ से न्यू ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल था गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल करना अपनी वेबसाइट पे। और दोबारा बता देता हूं मैं, एनालिटिक्स को इंस्टॉल हम इसलिए करते हैं ताकि हमें रिपोर्ट मिल सके और हम एनालिसिस कर सकें कि जो प्रैक्टिसेस हम एसईओ के लिए कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, क्या उससे कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो डिटेल्ड प्लेलिस्ट है दोस्तों, उसमें मैंने सारी बात बताई है, सारी तरीके की रिपोर्ट्स के बारे में, और मैंने उसमें हीट मैप के बारे में भी बताया है, कोहर्ट एनालिसिस के बारे में भी बताया है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे आप बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए अपनी वेबसाइट के लिए डिसीजन ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आज की बात खत्म करता हूं। आई होप बातें आपको समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा कि गूगल एनालिटिक्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं आप अपनी वेबसाइट पर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।